फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान की सियासी क़यादत के एजाज़ में इशाया। फील्ड मार्शल ने मार्का हक में सियासी क़यादत की हिकमत अमली और दूरअंदेशी को सराहा और इज़हार तशक्कुर किया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़राए आला और वफाकी वज़रा की शिरकत, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ और मुसल्लह अफवाज के आला हुकाम भी मौजूद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी नौजवानों और मीडिया को फौलादी दीवार करार दे दिया। पाकिस्तानी साइंसदानों, इंजीनियर्स और सफारतकारों की शानदार खिदमत का भी एतराफ़ किया। इशाइये के शुरका ने मुसल्लह अफवाज के हौसले, कुर्बानी और पाकिस्तानी अवाम की साबित कदम हुब्बुल वतनी को सराहा। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र मुसल्लह अफवाज का दिफाई बजट बढ़ाया जाएगा। दियाबीर भाषा डैम समेत तमाम मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर फंड्स देंगे। डैम के मंसूबे जल्द मुकम्मल करेंगे ताकि भारत की आबी जारहियत का मुकाबला किया जा सके। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की इंजीनियर्स के वक्त से गुफ्तगू, कहा बजट पर IMF का दबाव नहीं, अवाम को रिलीफ देंगे। हुकूमत कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे कौमी इत्तेहाद मुतासिर हो। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में आंधी, तूफान और बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जाँ बहक, 29 जख्मी। लाहौर में 3, जेहलम और लिया में 2 शहरी जाँ बहक, रावलपिंडी, शेखुपुरा, सियालकोट, मियांवाली, ननकाना और झंग में एक शहरी जान से गया। तूफान के बायस दरख्त, घरों की दीवारें और छतें उड़ गई, सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा। फीडर्स भी ट्रिप कर गए, परवाजें मनसूख, ट्रैफिक मुअत्तल, निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। लाहौर में तूफानी हवाओं से कजाफी स्टेडियम के बाहर पोल और बोथ उखड़ गए। गंगाराम हॉस्पिटल की नई बनने वाली बिल्डिंग के शीशे टूट गए। कराची से लाहौर जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज कई मिनट तक आंधी की जद में रही। इस्लामाबाद में सयाह घटाहों ने दिन में रात कर दी। रावलपिंडी में जालाबारी, सियालकोट, सरगोदा, गुजरात, चकवाल, मियांवाली में भी बरसात। जेहलम, भक्कर, अटक, कसूर, साहिवाल और दीगर शहरों में भी आंधी के साथ बारिश हुई। बारिशों का मौजूदा स्पेल 2 रोज तक। कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा समेत पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश, जालाबारी और तूफान, नदी नालों में तुग़यानी सैलाबी सूरत हाल, पानी घरों में दाखिल। सवात, मैंगोरा, मानसेरा, मर्दान और बुनीर में तेज बारिश। सवात और मैंगोरा में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। एबटाबाद में भी बादलों की घन गरज। नतिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में भी बादल खुलकर बरसे। जालाबारी से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। आइंदा 24 घंटे तक बेशतर इलाकों में आंधी, झक्कड़ और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश बरसेगी। महकमा मौसमियात ने एडवाइज। भारत के साथ कशीदगी, पाकिस्तान सफारती सतह पर मुतहरिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से तुर्किया, अज़रबैजान, ईरान और ताजिकिस्तान के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म इन ममालिक की क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर जामे गुफ्तगू करेंगे। भारत से कशीदगी के दौरान हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। 29 और 30 मई को ताजिक दारुल हुकूमत दुशंबे में आलमी कॉन्फ्रेंस बराए ग्लेशियर्स में भी शरीक होंगे। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के हवाले से तबादला ख्याल किया। पाक भारत कशीदगी में हमारे सोशल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बहादुरी और जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि एयर चीफ के शाहीनों के कारनामे को खिराज तहसीन पेश करते हैं। शहबाज शरीफ दोस्त ममालिक के दौरे पर जा रहे हैं। दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। पूरी जंग में तुर्किया ने पाकिस्तान का मिसाली साथ दिया। बाकू की सड़कों पर पाकिस्तान की फतह का जश्न मनाया गया। खुजदार में बच्चों पर बुज़दिलाना हमला किया गया। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के अंदाजे गलत थे। पाकिस्तान को वाज़ेह बरतरी मिली। पाक भारत जंग खारिज अज इम्कान है क्योंकि दिफाई ताकत का तवाज़ुन बहाल हो चुका है। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट की 16 घंटे में जनूबी एशिया की तारीखी तब्दीली के नाम से रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक 10 मई की फतह पाकिस्तान का शानदार तरीन लम्हा है। जनूबी एशियाई ममालिक की जानिब से एक स्ट्रेटेजिक समत बंद की जाए। चीन, तुर्किया, अज़रबैजान, ईरान और सऊदी अरब जैसे इत्तेहादियों से ताल्लुकात को मजबूत किया जाए। दरिया सिंध के पानी के मुआहदे पर तख्लीकी कानूनी हिकमत अमली का इस्तेमाल किया जाए। काबिज फौज मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रही है। भारत, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग का सरपरस्त है। सलामती काउंसिल में मुसल्लह तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ मुबाहिसे में पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम का इज़हार ख्याल। कहा, भारत पहलगाम वाक़े के बाद आज़ादाना तहकीकात की पेशकश कबूल करता। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की। पानी जंग का हथियार नहीं।
भारत ने 6 मई से 10 मई तक पाकिस्तान के खिलाफ खुली जरगीयत की। भारत के बिला इश्तियाल हमलों में 40 पाकिस्तानी शहीद, 121 जख्मी हुए। पाकिस्तान मसला कश्मीर के पुरअमन हल का ख्वाहां है। भारत बामानी मुज़ाकरात का आगाज करे। 25 करोड़ की आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तसव्वुर किया जाएगा। अमेरिका में सफीर पाकिस्तान रिजवान सईद की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंतास मुआहदे को एकतरफा मुनक़ता करना या मुअत्तल करने की कोई शक या गुंजाइश नहीं। भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। दाखिली ज़रूरतों के लिए पाकिस्तान कार्ड खेलना इंतहाई खतरनाक रविश है। बलूचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका ने नुमाया किरदार अदा किया। मसला कश्मीर के हल में पेशरफ्त पर अमेरिकी सदर की कोशिशों की कदर करते हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों के उमंगों के मुताबिक मसले के मुस्तकिल हल का ख्वाहां है। डिपोर्ट होने वाले अफराद के पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला, मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। पासपोर्ट कवानीन मजीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। डिपोर्ट होने वाले अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में भी डाला जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बायस बन रहे हैं। आइंदा इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में पीटीआई रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी। आलिया हमजा, खतीजा शाह, इजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और रुबीना जमील शामिल। मजमूई तौर पर 256 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद हुई। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। मुकदमे में 10 मुलजिमान को इख्तियारी, 2 मुलजिम वफात पा चुके। अदालत ने सरकारी गवाहों को तलब कर लिया। वज़ीर आज़म के बानी पीटीआई पर 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए सेशन कोर्ट लाहौर में पेश। जज और कमरे अदालत में मौजूद तमाम अफराद को भारत से जीत पर मुबारकबाद दी। बानी के वकील ने जिरा करते हुए सवाल किया कि क्या आप पर इल्ज़ाम तहरीरी तौर पर लगाया गया है? सियासत में ऐसे इल्ज़ामात लगते रहते हैं। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, मैंने कभी सबूत के बगैर बात नहीं की। बानी ने 28 अप्रैल परेड ग्राउंड में जलसा किया था। 29 अप्रैल को निजी अखबार में इसी तकरीर से मुतल्लिक़ खबर शाया हुई। वकील ने सवाल किया कि पनामा केस का फैसला क्या हुआ? शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, फैसले का मुझे पता नहीं, मैं फरीक नहीं था। सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। मजीद समाअत 2 जून तक मुलतवी। मुआशी तरक्की के लिए पाकिस्तान की पॉलिसियों पर इत्मीनान का इजहार। इस्लाहाती एजेंडे की भी तारीफ। वर्ल्ड बैंक के वफ्द ने दौरे पाकिस्तान से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। इंसानी सरमाए की तरक्की, खवातीन की तालीम, पानी और सफाई तक रसाई पर बातचीत की गई। मौसमियाती लचक, कुदरती आफात से निपटने और निजी शोबे की तरक्की पर भी तबादला ख्याल हुआ। MD वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पायदार मुआशी बहाली के लिए इंसानी सरमाया, मुआशी इस्तेहकाम और निजी शोबे की तरक्की अहम है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध से भी वफ्द की मुलाकात। वाश प्रोजेक्ट के मौसर आगाज पर इतफाक। मुराद अली शाह ने कहा कि प्रोजेक्ट के तहत हिफ्ज़ान सेहत को बेहतर किया जाएगा। सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर कर रहे हैं। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाएगी। महंगाई कंट्रोल करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रहेगी। IMF का महंगाई की शरह 5 से 7% तक बरकरार रखने पर जोर। पाकिस्तान के साथ बजट मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। IMF और पाकिस्तान में तवानाई लागत कम करने पर बातचीत हुई। मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए बुनियादी इस्लाहात पर भी मुशावरत हुई। IMF हुकाम का कहना है कि फंडिंग का अगला जायजा दूसरी छमाही में होगा। स्टेट बैंक अफराती ज़र को मद्देनजर रखकर मॉनेटरी पॉलिसी बनाए। प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6% मुकर्रर। ज़र मुबादला की बहाली और शरह मुबादला में लचक लाना होगी। वज़ीर आला पंजाब से एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मरियम नवाज ने लंदन मैराथन मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। टी-शर्ट पर ऑटोग्राफ और 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। कहा, मोना खान ने साबित कर दिया कि खवातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं। पाकिस्तानी एथलीट्स दुनिया भर में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब खेलों के फरोग के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। पिंक गेम्स में 1300 खवातीन ने हिस्सा लिया। इनामी रकम 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी है। मोना खान ने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला को सिंधी अजरक पहनाई और पेंसिल स्केच भी पेश किया।